दोस्तों, ये कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। भाई, मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। भाई, पहली बार जॉब करने के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती और माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोली, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वहाँ सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी पहला दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया गया। लेकिन अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो उस तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि बायगार्ड आता है। प्रियंका, तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका, चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज भी ज्वाइनिंग हुई है? प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफी महंगे हैं, ध्यान से लाना। जी सर, अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर से स्टोर से दरवाजा खोलकर दवाइयाँ लेकर सीढ़ी से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गईं और कुछ इंजेक्शन्स लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ही दिन गड़बड़ कर दिया। सर ने कहा था कि इंजेक्शन काफी कीमती है, ध्यान से लाना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना, मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन लाने होंगे। ये सोचकर प्रियंका दरवाजा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज के साथ अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। प्रियंका बहुत तेज घबरा जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। प्रियंका बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन हो? देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई हूँ, चली जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज। तभी प्रियंका जा ही रही थी कि तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाती है और प्रियंका जोर जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, बताइए क्या करना है? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा ही नहीं था, उसे मार दिया गया था और सारे अंग निकाल दिए।
वो फिर जब मैंने इसका विरोध किया तो सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मरवा दिया। वो सबको ये बता दिया कि मेरी ऑपरेशन मौत हो गई। शायद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही हुआ तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज दिया। शाहिद उसको ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि अचानक तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वह जाने से कोई नहीं डरता। और इसी तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कोई भी नई कहानी आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच सके और आप हमारे भूतिया कहानी को एंजॉय कर सकें।